हेलो स्टूडेंट पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था एवी टाइप की स्ट्रक्चर को या एवी टाइप के क्रिस्टल्स को किस तरीके से 1:1 के रेशियो में मिलता है। हमारा वो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनती है, कौन वॉइड में प्रेजेंट रहता है, कौन हमारा जो स्ट्रक्चर होती है कौन पैकिंग बना रहा होता है। ये सब चीज़ें डिस्कस की थी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में। और स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे AV2 टाइप की स्ट्रक्चर या A2V टाइप स्ट्रक्चर। जब मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ था तब मैंने उस समय पे आपको बताया था कि AV2 टाइप में कौन कौन सी आएंगे और A2V टाइप में कौन कौन सी आएंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कशन हुई थी। किसको बोलते हैं फ्लोराइट स्ट्रक्चर और किसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर। ये नाम भी शायद मैंने आप लोगों को बताए थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ये जो हमारी स्ट्रक्चर है AV2 टाइप की या A2V टाइप की स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और बोर्ड में यही स्ट्रक्चर काफ़ी टाइम बनवाई गई है। तो आपको याद रखना है कि A2V टाइप की स्ट्रक्चर में किसका एग्जाम्पल लिया गया था। मोस्टली और कॉमनली जो यूज होने वाला एग्जाम्पल है मैंने वो यूज़ किया था A2V टाइप में CaF2 को, और A2V टाइप में यूज़ किया था मैंने Na2O को। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। इसके साथ साथ आज मैं डिस्कस करूंगा सॉलिड में डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। जैसे हमारा कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है, अभी तक हम सॉलिड स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और सॉलिड स्ट्रक्चर किस तरीके से थी, जो रेगुलर अरेंजमेंट था उनका, उस रेगुलर अरेंजमेंट में किस तरीके से डिफेक्ट आता है। भाई डिफेक्ट कैसे आ सकता है, या तो उस सॉलिड की जो रेगुलरिटीज है उस रेगुलरिटीज में से कोई एक एटम हट जाए तभी तो डिफेक्ट आएगा ना। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज हेडिंग लगाएंगे A2V और AV2 टाइप की स्ट्रक्चर को। तो फर्स्ट स्टार्ट करता हूं मैं AV2 टाइप स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट, इसका मैंने एग्जाम्पल लिया था, इसमें एग्जाम्पल क्या लिया था CaF2 ये एग्जाम्पल लिया हुआ था किसमें AV2 टाइप स्ट्रक्चर में। तो स्टूडेंट यहां पर हमारा CaF2 इसको मैंने एक नाम दिया था, इसका नाम था फ्लोराइट, यही था नाम ना, फ्लोराइट नाम दिया था, फ्लोराइट स्ट्रक्चर। बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोराइट स्ट्रक्चर बनाइए या एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर बनाइए, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो एंटी फ्लोराइट में किसका यूज किया गया था Na2O का, और फ्लोराइट स्ट्रक्चर में किसका यूज करेंगे हम CaF2 का। चलिए बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें CaF2 जो है हमारा वो Ca डबल पॉजिटिव जो कि कैटायन है और F निगेटिव क्या है हमारा एनायन है। तो स्टूडेंट इसमें एक जो अभी तक हम यह पढ़ते चले आ रहे हैं कि एनायन हमारा क्या करेगा, पैकिंग बनाएगा, और कैटायन कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वॉइड में। एक इसमें देखा गया है, ऐसा एक्सपेरिमेंट तौर पर देखा गया है कि जो Ca डबल पॉजिटिव यानी कैटायन है वो पैकिंग बनाता है और एनायन हमारा वॉइड में प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों होता है देखिएगा। आपको पता है कि जो फ्लोरीन होता है पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एलिमेंट है ना। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा हमारा, फ्लोरीन है। ये बात हम मान सकते हैं कि फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है तो इसकी साइज थोड़ी बहुत बढ़ गई होगी, बट देखा गया, इससे कंपैरिजन किया गया कैटायन से Ca से, तो इसकी साइज कहीं ना कहीं कैटायन से छोटी निकली। तो इसकी साइज छोटी होने का मतलब ये है कि ये वॉइड में प्रेजेंट होगा, इसकी साइज बड़ी है तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये बनाएगा पैकिंग। तो क्या है स्टूडेंट, Ca डबल पॉजिटिव हमारा बनाएगा पैकिंग और F निगेटिव प्रेजेंट होगा वॉइड में। ये बात क्लियर हो गई इस केस में। अच्छा देखते हैं इसके बाद किस तरीके से पैकिंग होगी, इसकी पैकिंग किस तरीके से बनेगी। ये भी FCC पैकिंग बनाएगा और FCC पैकिंग में आपको पहले बता चुका हूँ NaCl के स्ट्रक्चर जब मैंने बताई थी तब मैंने वहाँ पर आपको FCC पैकिंग को
डिस्कस किया। चलिए देखते हैं एफसीसी पैकिंग में। तो यहाँ से एक हम क्यूब बना लेते हैं, देखिएगा गौर से आप और ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये क्यूब बन के आ गया आपका। अब इसमें हमारा कैटायन भाई पैकिंग बना रहा है, तो कैटायन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? कैटायन एफसीसी स्ट्रक्चर में एक तो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा? कॉर्नर्स पर, और उसके साथ साथ फेस पर प्रेजेंट होगा। तो कॉर्नर्स, यहाँ पर एक कॉर्नर्स है, ये कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स। आपको कॉर्नर्स तो पता है टोटल कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे हम। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट हमारा? Ca पॉजिटिव, लिख देता हूँ मैं Ca पॉजिटिव। Ca डबल पॉजिटिव होता है ना कैल्शियम, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। Ca डबल पॉजिटिव, और यहाँ पर भी Ca डबल पॉजिटिव, यहाँ Ca डबल पॉजिटिव, यहाँ Ca डबल पॉजिटिव, यहाँ Ca डबल पॉजिटिव, और ये भी Cl डबल पॉजिटिव। ये तो हो गया स्टूडेंट कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा Ca डबल पॉजिटिव फेस पर भी प्रेजेंट होगा। तो ये देखिएगा, ये हमारा फेस हो जाता है लेफ्ट फेस, ये हो जाता है राइट फेस, ये हो जाता है अपर फेस, ये हो जाता है डाउन फेस, ये हो जाता है फ्रंट फेस, ये हो जाता है बैक फेस। ये पॉइंटों को ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ सब जगह क्या प्रेजेंट है? Ca डबल पॉजिटिव, ये Ca डबल पॉजिटिव, ये भी Ca डबल पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है? Ca डबल पॉजिटिव, ये भी Ca डबल पॉजिटिव, ये हमारा Ca डबल पॉजिटिव। ये हमारा क्या है? लेफ्ट फेस, लेफ्ट फेस, और ये कहलाता है राइट फेस। ये हमारा क्या है? अपर फेस, ये डाउन फेस, डाउन फेस, और ये कहलाता है अपर फेस, और ये कहलाएगा फ्रंट फेस, फ्रंट फेस, और ये कहलाएगा स्टूडेंट बैक फेस, है ना? ये बैक फेस है। यहां प्रेजेंट होगा हमारा Ca डबल पॉजिटिव। अब इसमें स्टूडेंट हम निकाल लेते हैं Ca डबल पॉजिटिव पर यूनिट सेल। देखिएगा Ca डबल पॉजिटिव पर यूनिट सेल, इसको कैलकुलेट कीजिए थोड़ा सा कितना आएगा। इससे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं आप लोग Na डबल पॉजिटिव, जो NaCl की स्ट्रक्चर बनाई थी Na पॉजिटिव में, Na डबल पॉजिटिव नहीं Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव के स्ट्रक्चर में आपने कैलकुलेट किया होता है एफसीसी स्ट्रक्चर में। देखिएगा जिस Ca कहाँ पर प्रेजेंट है Ca डबल पॉजिटिव, एक तो प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर, कॉर्नर पर, और एक कहाँ प्रेजेंट है हमारे फेस पर। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना निकलता है स्टूडेंट? कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 8 × 1/8, तो यहाँ पर निकलेगा 1, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना निकलता है? 6 फेसेस 1/2 यानी कि 3। अब इसका टोटल करें हम Ca डबल पॉजिटिव पर यूनिट सेल कितना निकल के आ रहा? 4। कितना निकल के आ रहा? 4। अच्छा, अब इसके बाद बात कर लेते हैं F नेगेटिव। तो F नेगेटिव कहाँ प्रेजेंट होगा? वॉइड में। अच्छा, वॉइड कहाँ कहाँ बनते हैं एफसीसी में? याद है क्या एफसीसी में वॉइड कहाँ बनते हैं? सोचिए थोड़ा सा, चलिएगा। आपको पता है ना कि एफसीसी में वॉइड बनते हैं बॉडी डायगोनल पर। कहाँ बनते हैं? ये बॉडी डायगोनल है, इस बॉडी डायगोनल पर बनते हैं ना हमारे वॉइड। तो बॉडी डायगोनल पर कितने बनते हैं स्टूडेंट? ये भी पता होगा आपको कितने बनते हैं। इस बॉडी डायगोनल पर एक एटम इधर प्रेजेंट होगा, कॉर्नर्स पर एक एटम इधर प्रेजेंट होगा, एक इधर प्रेजेंट होगा, एक इधर प्रेजेंट होगा। तो एक बॉडी डायगोनल पर टोटल 2 वॉइड्स बनते हैं। क्लियर है बात? एक बॉडी डायगोनल पर कितने वॉइड्स बनते हैं? टोटल 2 वॉइड्स बनते हैं, 2 वॉइड्स। तो टोटल हम अगर निकालें कि हमारा Na पॉजिटिव पर यूनिट सेल कितना होगा, चलिए यहाँ निकालता हूं मैं Na पॉजिटिव पर यूनिट सेल। तो क्या होगा स्टूडेंट? सोचिए जल्दी से। एक बॉडी डायगोनल पर 2 वॉइड्स होते हैं, टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4। तो टोटल 4 डायगोनल बॉडी डायगोनल है। देखिएगा बॉडी डायगोनल इंटू
2, बॉडी डायगोनल इंटू 2। तो भैया बॉडी डायगोनल कितने हैं आपके पास? 4 इंटू 2, तो टोटल कितने निकले? 8 वॉइड। 8 वॉइड मिल गए हैं। यहाँ पर Na पॉजिटिव पर यूनिट सेल कितना हो गया? 8। दिख रहा है ना आपको? Na पॉजिटिव पर यूनिट सेल 8 आ गया है, और हमारा Ca डबल पॉजिटिव पर यूनिट सेल कितना आ रहा है? अरे Na नहीं था सब कहीं, सॉरी Na नहीं, क्या है इधर? F निगेटिव पर यूनिट सेल। मैं 2-3 बार Na बोल चुका हूँ, Na नहीं है, F है, क्योंकि Ca F2 पढ़ रहे हैं। तो F निगेटिव पर यूनिट सेल कितना हो गया हमारा? 8। इतनी बात क्लियर हो गई है कि F निगेटिव पर यूनिट सेल कितना आ गया है हमारा? 8। अगर आप टोटल कैलकुलेट करें कि Ca F2 पर यूनिट सेल कितना होगा स्टूडेंट? 4। Ca F2 पर यूनिट सेल कितना आएगा? 2। देखिएगा आप इसका रेशियो चेक कर लीजिएगा, 1:2 के रेशियो मिल रहा है, AB2। तो कितने का रेशियो था यहाँ पर? देखिए 1:2 का रेशियो था कि नहीं था? अगर A 8 आ रहा है हमारा, F 8 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ओवरऑल कितना आएगा हमारा? 4। ये हो गया है हमारा Ca F2 पर यूनिट सेल 4। और इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। क्या क्लियर है बात? अगर क्लियर है तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम Na2O टाइप की स्ट्रक्चर को। नोट करें जल्दी से, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, और इसके साथ स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिएगा, नोट हो गया है? नोट हो गया है ना इसको? ये चलिए मैं साफ कर दे रहा हूं इसको। अब क्या अपने आप से आप Na2O की स्ट्रक्चर बना सकते हैं? Na2O में कौन वॉइड में प्रेजेंट होगा और कौन पैकिंग बनाएगा? चलिए हेडिंग लगाएंगे A2B टाइप स्ट्रक्चर। A2B टाइप स्ट्रक्चर। तो A2B में क्या होगा स्टूडेंट? 2:1 का रेशियो होगा कि नहीं? इसके लिए मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको। कौन सा एग्जाम्पल बताया था? Na2O। इसका नाम क्या बताया था मैंने? एंटी फ्लोराइड। केमिकल नेम नहीं कि सोडियम ऑक्साइड है, केमिकल नेम नहीं, इसका नाम बताया था मैंने एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड इसी नाम से स्ट्रक्चर पूछी जाती है कि एंटी फ्लोराइड की स्ट्रक्चर बनाइए। अच्छे स्टूडेंट देखिए इसमें तो क्या क्या चीज प्रेजेंट है? Na किसमें 2D का पॉजिटिव में, ये क्या कहलाएगा हमारा? कैटाइन। और यहां पर O डबल नेगेटिव में, ये कहलाएगा एनाइन। तो इसमें एनाइन हमारा बनाएगा पैकिंग, कैटाइन हमारा कहां पर प्रेजेंट होगा? वॉइड में। एनाइन क्या बनाएगा? पैकिंग, और कैटाइन कहां प्रेजेंट होगा? वॉइड में। ये बात भी लिख लें आप, ये होगा हमारा वॉइड में, ये बनाएगा पैकिंग। तो ये भी स्टूडेंट हमारी FCC टाइप की पैकिंग बनाता है। चलिएगा देख लेते हैं पहले तो कि हमारा Na पॉजिटिव पर यूनिट सेल कितना निकलेगा, या O डबल नेगेटिव पर यूनिट सेल कितना निकलता है। तो O डबल नेगेटिव पर यूनिट सेल, तो ये पैकिंग बनाएगा, कौन सी पैकिंग बनाएगा? FCC पैकिंग बनाएगा स्टूडेंट। कौन सी पैकिंग? FCC पैकिंग बनाएगा। तो उसमें कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा ये? एक तो हमारा ये प्रेजेंट होगा O कॉर्नर्स पर, और इसके साथ साथ प्रेजेंट होगा फेस पर। कॉर्नर्स और फेस दोनों जगह प्रेजेंट होगा। चलिएगा देखते हैं थोड़ा इसको बना के, पहले फिर इसका O डबल नेगेटिव पर यूनिट सेल निकालते हैं, और Na पॉजिटिव पर यूनिट सेल भी निकाल लेते हैं। यहां देखेंगे आप, बना रहा हूं मैं। ये देखिए, अच्छा
यहाँ पर कौन रहेगा कॉर्नर से प्रेजेंट, ये क्योंकि पैकिंग बना रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं O डबल नेगेटिव यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर और यहाँ पर ये ए। इसको लिख दूँ क्या, O डबल नेगेटिव 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 O डबल नेगेटिव, ये भी O डबल नेगेटिव। अच्छा, उसके साथ साथ और कहाँ प्रेजेंट होगा, फेस पर, तो फेस पर इधर है एक, फेस पर एक इधर प्रेजेंट होगा, एक इधर प्रेजेंट होगा, एक इधर प्रेजेंट होगा। समझते जाइएगा, देखो डॉट का बहुत अच्छे से फोकस करना है आपको, डॉट पर एक इधर होगा प्रेजेंट। अब इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। अच्छा, और इसके बाद देख लेते हैं O डबल नेगेटिव पर यूनिट सेल कितना बनेगा। तो यहाँ पर देखिए भाई कहाँ पर प्रेजेंट, एक तो कॉर्नर पर, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 × 8 निकला 1, और उसके साथ साथ कहाँ प्रेजेंट है, फेस पर, तो फेस का कंट्रीब्यूशन क्या निकलता है 6 × 1/3 1/2, नॉट 1/3 1/2 3, तो टोटल कितना निकला O नेगेटिव पर यूनिट सेल निकल के आ गया 4, O नेगेटिव पर यूनिट सेल निकल के आ गया 4। अच्छा, इसके बाद थोड़ा चेक कर लेते हैं कि हमारा ये कहाँ प्रेजेंट होगा Na, तो Na प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट इसमें वॉइड में, और वॉइड कहाँ मिलते हैं हमें, इसमें भी FCC पैकिंग है, तो ये भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, इसमें हम किसको कवर करते थे, टेट्राहेड्रल वॉइड को। और टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या होता था, अभी बताया था टेट्राहेड्रल वॉइड, उसमें भी कवर किए थे इससे पहले वाली स्ट्रक्चर में, यानी कि CaF2 में भी, और इसमें भी किसको कर रहे हैं हम, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ मिलते हैं, बॉडी पर, बॉडी डायगोनल पर। देखिएगा ये बॉडी डायगोनल है, इस पर एक इधर एटम प्रेजेंट होगा, एक इधर प्रेजेंट होगा, 2 एटम इधर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर एक बॉडी डायगोनल पर कितने हमें टेट्राहेड्रल वॉइड मिलते थे, टेट्राहेड्रल वॉइड 2 वॉइड मिलते थे, नहीं मिलते थे स्टूडेंट। अब इसको कैलकुलेट कर लें अगर हम कि हमारे कितने होंगे, तो टोटल हमारे 4 बॉडी डायगोनल बनते हैं, और 4 बॉडी डायगोनल पर एक पर कितने 2 वॉइड होंगे, तो टोटल वॉइड कितने हो गए 8। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम Na, इसको देखिए Na पॉजिटिव पर यूनिट सेल कितना होगा 8 होगा कि नहीं होगा, Na पॉजिटिव पर यूनिट सेल 8 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम टोटल पूरे की बात करें ओवरऑल कि Na2O पर यूनिट सेल क्या होगा, तो ये कितना निकल के आएगा 4। तो एंटी फ्लोराइड और फ्लोराइड में कितना फर्क है कि एंटी फ्लोराइड में हमारा जो एनायन है वो ऑक्सीजन वो बनाता है पैकिंग, और फ्लोराइड में कौन बनाता है पैकिंग, कैटायन बनाता है। इतना डिफरेंट आता है स्टूडेंट एंटी फ्लोराइड और फ्लोराइड में। अच्छा, इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने भी है इस साल आपके बोर्ड में, और इस साल पूरा का पूरा जो हमारा पेपर है पूरा ऑब्जेक्टिव बनना है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं आपको 2-4 कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इसके बाद बात करता हूँ डिफेक्ट की। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। हो गया नोट स्टूडेंट, साफ कर दूं इसको। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये साफ कर दे रहे हैं। टॉपिक फिनिश हुआ हमारा, जो स्ट्रक्चर वाला टॉपिक था ये फिनिश हो गया है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इसके बाद टॉपिक पे चलते हैं डिफेक्ट, है ना। चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखेंगे मेरे साथ, कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज in a body, in a body centered cubic lattice, centered cubic lattice with a unit cell, with a unit cell age of 4.5
29 एंगस्ट्रॉम। The radius of sodium metal is ऑप्शन दिए गए कुछ, उसमें साथ साथ ये भी लिखा अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1.86 एंगस्ट्रॉम। बी नंबर ऑफ ऑप्शन हमारा 3.02 एंगस्ट्रॉम। सी नंबर ऑप्शन 5.72 एंगस्ट्रॉम और डी नंबर ऑप्शन स्टूडेंट 0.93 एंगस्ट्रॉम। अच्छा देखिएगा किसकी बात कर रहा है, उसने कहा सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो आपको इतना देखना है कि यहाँ BCC पैकिंग बन रही है, तो BCC पैकिंग में हमने आपको रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन बताया था, है ना। तो आपको क्या कह रहा है वो, विथ अ यूनिट सेल ऑफ एज ऑफ कितनी दे रखी है उसने 4.29। तो एज लेंथ तो मिल गई स्टूडेंट, सॉल्व कर रहा हूं मैं से, है ना। तो एज लेंथ एज इक्वल टू कितनी है 4.29 एंगस्ट्रॉम। अब रिलेशन क्या था इसमें, R इज इक्वल टू था √3/4a, यही था रिलेशन BCC टाइप में, जब वहां पर हम पढ़ रहे थे रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन, तो यही रिलेशन निकला था क्या। अब यहां से आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको रेडियस कैलकुलेट करने में। चलिएगा ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट। द मैक्सिमम प्रोपोर्शन of available volume that can be filled by hard substance in diamond is ऑप्शन दे रखे हैं। ए नंबर ऑप्शन है 0.52, बी नंबर ऑप्शन है 0.34, सी नंबर ऑप्शन है 0.32, डी नंबर ऑप्शन है 0.68। ऑप्शन को नोट करें, क्वेश्चन को भी नोट कर लें जल्दी से, और ये क्वेश्चन भी आपने आप से लगा सकते हैं। आपने अगर अच्छे से सबके सब जो चीज़ें बताई हैं, पैकिंग बताई है और रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ मैं। 2-4 आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दे रहा हूँ, तो नोट कर लिया है क्वेश्चन को। चलिए मैं साफ कर दे रहा हूँ चलिए इसको साफ कर दे रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन को पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द रैंक ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल is for the type of cell is अभी चीज को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बराबर, अभी इस चीज को बराबर पढ़ाते जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को बन जाना चाहिए। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है बॉडी सेंटर्ड, सेकंड नंबर ऑप्शन है फेस सेंटर्ड, थर्ड नंबर ऑप्शन है
बी लिख दूंगा इधर, ए लिखा तो सी नंबर प्रिमिटिव और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिए इस क्वेश्चन को ही बता सकते हैं, अभी भी मैंने बताया है, जिसकी रैंक कितनी निकल के आती है 4, वो फेस सेंटर्ड होता है, बॉडी सेंटर होता है, प्रिमिटिव होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो बेटा अभी तो पढ़ा है आपने, फेस सेंटर्ड में कितना निकल के आ रहा है, 4 रैंक निकल के आ रही कि नहीं आ रही उसकी, तो इसका आंसर तो आपके सामने लिखा है फेस सेंटर्ड। आंसर कौन सा होगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द वॉल्यूम ऑफ एटम्स ब्रैकेट में लिख लेंगे रेडियस आर प्रेजेंट इन FCC unit cell of metal is ऑप्शन दिया गया है 20/3 पाई आर क्यूब, बी नंबर ऑप्शन है 24/3 पाई आर क्यूब, सी नंबर है 12/3 पाई आर क्यूब, डी नंबर ऑप्शन है 16/3 पाई आर क्यूब। इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए, और ये 4 क्वेश्चन, 2 के मैंने आंसर बता दिए, 2 को आंसर अपने आप से आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नोट कर लिया है, नोट कर लिया है। चलिएगा इसको साफ कर दे रहा हूं मैं। स्टूडेंट देखिए, स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। अच्छा डिफेक्ट्स, पहले तो हम सॉलिड्स की बात कर लेते हैं, फिर डिफेक्ट्स की। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्कशन किया है कि डिफेक्ट्स कैसे बनेगा। तो अभी तक हम जो पढ़ते चले आ रहे हैं वो किसको पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। किसको पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती थी, आयन, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, है ना। आयन, एटम और मॉलिक्यूल्स, इन सभी से तो मिलके बनता था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। या तो आयन से मिलके बना होगा, या एटम्स या मॉलिक्यूल्स, वही तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारा, जो आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलके बनता है। अच्छा क्या बात होती है, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें रेगुलरिटी बहुत अच्छे से होती है। तो आपको पता है ना कि रेगुलरिटी अरेंजमेंट बहुत अच्छे से होता है। रेगुलरिटी जो अरेंजमेंट है उनका वो बहुत अच्छे से किया जाता है। तो क्या करें, अगर हम इस तरीके से देखें, ये हमारे एटम है, इनका रेगुलर अरेंजमेंट है, ये देखिएगा, ये रेगुलर अरेंजमेंट इनका। तो इस रेगुलर अरेंजमेंट में से अगर मैं कहूं आपसे कि ए वाला एटम यहां से गोल हो गया या गायब हो गया, तो भैया इस वाले जो रेगुलर अरेंजमेंट है इसमें जो हमारा डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स है, क्या डिफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएगा, वो डिफेक्ट्स होगा कि नहीं होगा। अब डिफेक्ट्स होगा तो इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आएगा, बिल्कुल आएगा ना। क्यों, क्योंकि इसमें डिफेक्ट्स आया है, तो डिफेक्ट्स की वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। अच्छा बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स की। जो डिफेक्ट्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स में। 2 तरीके के डिफेक्ट्स हैं,
एक हमारा होता है पॉइंट डिफेक्ट्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। अच्छा, पॉइंट डिफेक्ट्स क्या है, या हम बोल देते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स, उसी को बोलते हैं एटॉमिक इर्रेगुलरिटीज, है ना, एटॉमिक इर्रेगुलरिटीज भी बोलते हैं, या उसी को बोल देते हैं एटॉमिक डिफेक्ट्स, और करके लिख लेंगे आप एटॉमिक डिफेक्ट। आपके सिलेबस में इसके बारे में बहुत सारा डिटेल्स में दिया गया है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट्स भी हमारे 3 तरीके के होंगे, स्टोकियोमेट्री, नॉन स्टोकियोमेट्री और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट ही 5 तरीके के हैं, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन होगा, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले तो आप जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए उनको लगाने का प्रयास कीजिए और अपने आप से जितने भी हमारे AV टाइप की पैकिंग है, AV2 टाइप की पैकिंग है, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और रेडियस और एज लेंथ के रिलेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारे डिफेक्ट्स को डिटेल्स में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।